मतलब फूड फॉर थॉट नहीं, आपने तो पूरा का पूरा 5 कोर्स मील परोस दिया था कि देखो क्या क्या गड़बड़ है। नहीं नहीं देखिए, वो आप नकार नहीं सकते पाटिल। नहीं नहीं, उसको डिफेंड करके क्या फायदा। नहीं, आप उसको डिफेंड कर ही नहीं सकते, दैट्स ओके। वो आपके लिए डेमोक्रेसी है तो फिर ठीक है। सतीश के सिंह जी, नागर साहब आ रहा हूं उसके बाद। राकेश जी को लाई। ऐश्वर्या जी, आपने जो आज टॉपिक चुना और जो आपने शुरुआत में पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा, तो ऐसा लग रहा था कि ये प्रशस्ति पत्र है योगी जी के लिए। और बाद में आप सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ खटपट थी। हाँ ठीक है, आप करिए सर, ये आपका अधिकार है, आप करते रहिए। दूसरी बात कि भाई कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैबिनेट के मीटिंग में न जाए और दिल्ली में फिरता घूमता रहे। तीसरी बात कि कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहे संगठन सरकार से बड़ी है और मुख्यमंत्री कहें कि संगठन पर कुछ इस तरह के कुछ क्वेश्चन मार्क उठाएं, तो ये बहुत लाजमी चीज़ है कि ये सवाल थे। ये इसका मतलब ये नहीं, मैं यहाँ पर भाटी जी का थोड़ा सा, हालांकि पार्टी लाइन पे नहीं मैं बोलता, लेकिन भाटी जी के एक लाइन को मैं पकड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, जो राजनीतिज्ञों की बात तो ऐसे ही अगर आप देखिए तो वो तो कह रहे थे बिटवीन द लाइंस। यहाँ तो एक लाइन पे भी यकीन करने लायक नहीं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो कसीदे पढ़ रहे हैं कि क्या कहते हैं कि आप मजाक उड़ा रहे हैं या आगे का संकेत दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये योगी जी को अच्छा लगा होगा क्या, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना सच है कि भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी समस्याओं का भी बड़ी भूमिका रही जब ये समाजवादी पार्टी से नीचे आ गए लोकसभा चुनाव में। तो ये सच्चाई है। बाकी तो आप कसीदा पढ़ते रहिए, प्रशस्ति देते रहिए, लेकिन सच्चाई यही है कि भाई सब कुछ तो ठीक इतना जल्दी यूपी में हो जाएगा, ये मुझे नहीं लगता। वो हमारे और भाटी जी के एक मित्र हैं दीक्षित धनखौरी, नागर साहब, उनकी एक लाइन है कि सियासत की वफादारी हवाएं जानती हैं, कहाँ कितना बरसना है घटाएं जानती हैं। नागर साहब, सो फ्रॉम लंदन टू लखनऊ, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो बात हो रही है, हाँ। अगर 1947 से इस बारे में जाएं 47 तो पहुंच मुझे गए आप कोई भी एक 5 साल का कोई प्रोग्राम को 5 साल की कोई एक सदन की प्रक्रिया, हाँ। चाहे देश की सरकार की हो चाहे प्रदेशों में हो, कहीं दिखा लो। जो आज समाजवादी के साथ, जो समाजवादी पार्टी के कंधे पे चढ़ के 7 सीटें जीत गए, वो अलग बात है, कहते हैं छोड़ो अखिलेश पखलेश को। कांग्रेस की करें तो कांग्रेस में G23 ग्रुप, जो बिल्कुल आधी कांग्रेस खुल के खिलाफत करती थी और मीटिंगें करती थी और टेलीविजनों में आके बयान देती थी, और उनमें कई लोग पार्टी से निकाल दिए गए, कई लोग पार्टी छोड़ छोड़ के चले गए। यहाँ तक कि पिछली 17वीं लोकसभा में हमारे साथी सांसद बैठे हैं, सुब्रत पाठक जी, हाँ। तो उनको आइडिया है कि वहाँ जो बहुत काबिल बिट्टू जो, और एक अपना ये गुरजीत सरदार जी थे और मनीष तिवारी जी, उनको नेता सदन नहीं बनाया, ऐसे को नेता सदन बना दिया कलकत्ता से बुला करके। अब उनको बिल्कुल दरकिनार करके साइड में हटा करके रख दिया। तो पार्टी में वहां पे ग्रुपबाजी होती थी, उसकी चर्चा नहीं करी किसी ने, उसकी बात नहीं करी किसी ने, उसकी सोच नहीं आती किसी को, उसके बारे में बात नहीं आती। बात अगर जाती है तो उत्तर प्रदेश में, भाई मीटिंग में जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, को उत्तर प्रदेश की मीटिंग में डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं गए। अरे पार्टी की तरफ से, संगठनात्मक ढांचे में पार्टी की तरफ से अगर कोई दिल्ली कॉल कर लिए गए और वो नहीं गए तो उनको ऐसा क्यों सोचते हैं? या अगर मीटिंग में विश्लेषण ही कर रहे हैं तो विश्लेषण करके तारीफ ही तारीफ करते रहेंगे एक दूसरे की, तो फिर विश्लेषण क्या हुआ? विश्लेषण में अगर ये कह रहे हैं कि संगठन बड़ा होता है सरकार से, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं संगठन को चुस्त दुरुस्त करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं शिथिलता संगठन में रही है, 10 सीटों को जीतना चाहते हैं, कहीं ना कहीं और सशक्त और ताकतवर उसको बनाना चाहते हैं। तो उस पर ही चर्चा क्यों होती है? या इसको ऐसे कहें हम कि उत्तर प्रदेश में केवल दोनों पक्ष भी और विपक्ष भी, अगर ऐसी चर्चा होने लगे कि विपक्ष गायब हो जाए
पक्ष भी और विपक्ष की दोनों चर्चाएं होने लगे, तो अब क्या कहाँ इसको हम है? ऐसे भी नहीं कह नागर सकते हैं? साहब, क्या अभी इसको थोड़ा हम ऐसे भी कह सकते हैं? नहीं सब नहीं नहीं, लोग- अरे अभी इतना समय थोड़ी हो गया आपको लंदन में, भूल गए 37 सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, गायब कहाँ है? ये तो बल्कि बीजेपी से ज्यादा ताकतवर होके आए हैं। सर एक लाइन में अरे 2 लाइन बोलो आप। प्लीज। आप लंदन में बैठे हो। हाँ, तो क्या हम ये समझें कि कांग्रेस और साथी पार्टियां सही सवाल। विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है, बीजेपी के अंदर ही या एनडीए के अंदर ही पक्ष भी और विपक्ष भी दोनों निभा रहे हैं? ओके, इसको ऐसे समझे क्या? पॉइंट टेकन। भाटी जी रिप्लाई, राकेश जी आ रहा हूं, अजय जी आ रहा हूं, भाटी जी क्विक रिप्लाई, अजय जी आ रहा हूं, इसके बाद सिर्फ 1 मिनट दीजिए। भाटी जी ग्राफिक्स में कौन? भाटी जी से देखिए हमारा हम भाटी जी से ही पूछ रहा हूं। 3-3 बार समाजवादी पार्टी अपने मुद्दों के आधार समाजवादी पार्टी अपने मुद्दों के आधार पर, अपनी विचारधारा के आधार पर, अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ के, अपने समर्थक लोगों में अपनी राजनीति कर रहे हैं। हम अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। हमें इनकी तोड़फोड़ से, इनकी जोड़ तोड़ से, इनके झूठ से, इनकी बेईमानी से कोई लेना देना नहीं है। इनकी आपस की लड़ाई है। ये कैसे लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये अंदर जाने। अब ये जी मॉनसून ऑफर तो अखिलेश जी ने दिया था, अगर चिंता नहीं होती तो क्यों ऑफर? अभी तो विंटर ऑफर आना है। मानसून ऑफर इसलिए मानसून ऑफर इसलिए दिया था जब एक पिछड़े वर्ग के नेता को मीटिंग में बैठने को कुर्सी और सोफा नहीं दिया जाता था, उन्हें स्टूल दे दिया जाता था और 1-2 बार तो खड़ा भी किए रखा गया। जब वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे और वो कोशिश कर रहे थे। वो दिल्ली की भागदौड़ किस लिए थी? जो अभी सतीश केसिंग जी कह रहे थे कि लखनऊ छोड़ के दिल्ली भाग रहे थे, दिल्ली से लखनऊ भाग रहे थे, वो इसीलिए तो कि मुख्यमंत्री बन जाऊं मैं। तो अखिलेश जी ने इशारा किया था उन्हें कि तुम्हें ये मुख्यमंत्री बिल्कुल भाटी जी, आपको इसके बारे में ज्यादा पता हो सकता है, मैं मानता हूं। देंगे। नहीं अजय जी आ रहा हूं, लेकिन सतीश जी आप समझिए, शिवपाल जी के साथ वो ये पूरे झेल देश चुके को हैं। पता है। नहीं देखिए, शिवपाल जी के साथ वो ये झेल चुके हैं। वही 7 नंबर था, वही 5 नंबर था। वो जरा 7 और 5 नंबर वाला ग्राफिक ले आओ। वही 7 नंबर की कोठी, पड़ोसी कोठियां हैं, 5 KD और 7 KD। लेकिन पता ही नहीं क्या ये नंबर है, ये कुछ न्यूमरोलॉजी दिखानी पड़ेगी। ये 7 और 5 के बीच का क्या है? जब अखिलेश जी सरकार में थे तो वहां शिवपाल जी थे, अभी बाबा हैं तो वहां केशव बाबू हैं। लेकिन वहां पे क्या गड़बड़ होती रहती है, हमेशा गड़बड़ चलती रहती है 5 और 7 के बीच में। आपको एग्जैक्टली पता है कि दिल्ली आने से क्या मतलब होता है, मैं जानता हूं। लेकिन ना तब सक्सेसफुल हुआ था और ना इस बार हो रहा है। राकेश जी आ रहा हूं, राकेश जी आ रहा हूं। सतीश केसिंग जी कुछ बीच में बोलना चाह रहे हैं। अजय जी आ रहा हूं, आपका बचा है मुझे पता है। सतीश केसिंग जी ब्रीफली, सतीश जी कांग्रेस बोल ले, फिर मैं आ रहा हूं। एक ही लाइन बोलना चाह रहा हूं। अजय जी को मेरा नाम, मेरा नाम तो भाटी जी ने ले लिया, लेकिन बहुत ज्यादा मैं उससे इन्फ्लुएंस नहीं हूं। मैं सिर्फ इतना आपसे ऐश्वर्या पूछना चाहता हूं, पूछ लीजिए। कि आप भाटी जी से ये पूछिए, आप पूछिए अखिलेश जी ये ममता जी की सरकार को इतना डिफेंड करने में क्यों लगे हुए, सब काम छोड़ के? सर वो वाला ग्राफिक भी है मेरे पास कि दीदी ने सबकी लगाम, विपक्ष की लगाम दीदी के पास है, बंगाल के ऊपर लगातार 5 दिन से मैं कर रहा हूं। और वो अच्छी बात नहीं है सर कि बंगाल जैसे इंसिडेंट पे अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा, लड़की हूं लड़ सकती हूं बोलने वाली सब चुप है। डिबेट बिल्कुल राइट से लेफ्ट से। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आई वाज वेरी डिस्टर्ब्ड। अजय वर्मा जी, भाटी जी आ रहा हूं। अजय वर्मा जी चला दो, बोलिए अजय वर्मा जी। देखिए ऐश्वर्या जी, देखिए आप जो कहते हैं आपकी तो ये ड्यूटी है, दायित्व है। आईना फैला रहा है खुद फरेबी का भरम, हर किसी से कह रहा है आपसा कोई नहीं। आप कह रहे हैं चाय वाले ने तो देश भी चला रहे हैं, और रेलवे का इतिहास ये बता रहा कि बड़नगर रेलवे स्टेशन उस वक्त बना ही नहीं था। एक सज्जन अभी चाय की चर्चा कर रहे थे कि फूल बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं। 2 मीटिंग हुई थी, केशव प्रसाद मौर्य जी को उपचुनावों की मीटिंगों में बुलाया नहीं गया। बाबा ने, आपको याद होना चाहिए, 30 मंत्री कमेटी में बनाए थे, 2 मीटिंगों के बाद बुलाया था। खैर, ये तो इनका अपना एजेंडा है। चूंकि ये चुनाव हार रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी देश की सरकार के खिलाफ, प्रदेश की सरकार के खिलाफ, ये संविधान विरोधी सरकार, ये पिछड़ों के, अगड़ों के, दलितों के, अनुसूचित जाति के खिलाफ सरकार के खिलाफ अपना मजबूती से बूथ लेवल पर काम कर रही है।